Hello, my dear students. Today we are going to do the part fourth. मैंने सोचा था कि पार्ट थर्ड हो जाएगा और उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, बट हुआ ऐसा कि पार्ट थर्ड करते करते गलती से वो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई और इसलिए वो पार्ट थर्ड का थर्ड रह गया, कंप्लीट नहीं हो पाया. ठीक है, तो अभी हम इसलिए पार्ट फोर करना पड़ता है, बट डोंट वरी, वी विल कंप्लीट इन दिस पार्ट ओनली. ओके, सो हम पार्ट थर्ड में यहाँ तक रह गए थे, है ना. रिजल्ट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन. आप एक बार चेक कर लेना उसको, पार्ट थर्ड को भी देख लेना, लास्ट में यहीं पर थे हम. ठीक है, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. एक बार ये दोबारा पढ़ा देती हूँ, ये पढ़ा दिया था फर्स्ट वाला मैंने. इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज. जो प्रोडक्शन था वो तो इंक्रीज हुआ नहीं. कलेक्टिवाइजेशन, हाँ, ये जो स्टालिन थे इन्होंने सोचा था कि कलेक्टिवाइजेशन से प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. मैंने कहा ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ हो सकती हैं. अब सेकंड वाला भी देख लेते हैं. बैड हार्वेस्ट लीड टू फेमाइन विद 4 मिलियन डेथ. यहाँ पे डेथ आएगा, सॉरी बच्चा. ठीक है, तो बैड हार्वेस्ट जो हुआ, कलेक्टिवाइजेशन का क्या रिजल्ट आया, बहुत बैड हार्वेस्ट हुआ, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फेमाइन हो गया. यानी कि इट्स काइंड ऑफ बच्चे, ये काइंड ऑफ डिजीज़. ओके, जब कुछ खाने को नहीं होता है तब ये वाली बीमारी हो जाती है, फेमाइन. ठीक है, और 4 मिलियन लोग यानी कि 4 लाख पीपल डाइड. ओके, 4 लाख पीपल डाइड इसकी वजह से. ठीक है, ओके. थर्ड वन इज मैनी विद इन पार्टीज क्रिटिसाइज्ड द कन्फ्यूजन. और जो पार्टी के अंदर के ही लोग थे उन्होंने भी बहुत बुरा भला कहा इस कन्फ्यूज़न को. नेक्स्ट, स्टालिन पुट देम इन प्रिजन्स एंड लेबर कैंप्स. जिन्होंने इसके कलेक्टिवाइजेशन के खिलाफ बोला है उन सब को स्टालिन ने क्या किया, क्योंकि इसने मनाही था और इसकी चीज़ के बारे में बुरा बोला, तो इसने क्या किया, इसने बदला लेने की सोची. तो इसने क्या किया, जो मेरे कलेक्टिवाइजेशन के बारे में कुछ कहेगा उसे मैं प्रिजन में डाल दूंगा और लेबर कैंप्स में डाल दूंगा. ठीक है, मजदूरी करवाऊंगा उन पे, अपनी पार्टी के लोगों पे ही. ठीक है, नेक्स्ट द फिफ्थ वन इज अ लार्ज नंबर वेयर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशंस. एक बहुत ही लार्ज नंबर्स की, यानी कि बहुत बड़ी एक फोर्स बुलवाई उसने, जिसकी वजह से वो गलत काम करता था. फॉल्स कन्फेशंस हो गया, डन. तो हमने क्या देखा, रिजल्ट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, क्या क्या रिजल्ट्स थे इसके, किस तरह से स्टालिन ने कहीं अपने ऊपर कोई सवाल उठने दिया नहीं. नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्यूशन ऑन द वर्ल्ड के ऊपर कौन सा इम्पैक्ट पड़ा रिवोल्यूशन का. तो सबसे पहले ही देख लेते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ा है. प्रमोशन ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म. इसका प्रमोशन सोशलिज्म का और कम्युनिज्म का जो प्रमोशन था वो हो गया. किसकी वजह से, रिवोल्यूशन की वजह से, रशियन रिवोल्यूशन. अब देखो, जैसे फ्रांस में हुआ था उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा था वर्ल्ड पे, पूरे वर्ल्ड पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था, यानी ज़्यादातर यूरोप पे. हमारे इंडिया में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा था इसका. ठीक है, और उसी तरह इस रशियन रिवोल्यूशन का भी इफेक्ट पड़ा है वर्ल्ड पे. और क्या क्या है देखो, इसमें था कि प्रमोशन ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म. जो सोशलिज्म की हमें बात पता चलती है वो कहाँ से पता चलती है, दैट इज़ फ्रॉम द रशिया की इस रिवोल्यूशन की वजह से हमें सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में पता चलता है. नेक्स्ट इज द, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स. तो रीडेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी की एक और हमें अच्छी सी डेफिनेशन मिल जाती है इसकी वजह से, यानी कि डेमोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट द राइट्स ऑफ वर्कर्स का क्या क्या राइट्स हैं वो हमें पता चलते हैं इससे. और नेक्स्ट है राइज ऑफ नेशनलिज्म. इससे क्या होता है, नेशनलिज्म का भी बहुत बड़ा राइज हुआ. ठीक है, और नेक्स्ट है एनकरेज्ड स्ट्रगल बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स. और इससे क्या हुआ, एनकरेज हुई स्ट्रगल, जहाँ पे रशियन रिवोल्यूशन में जो हुआ उसका इम्पैक्ट जो वर्ल्ड पे पड़ा है वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म का ही नहीं है सिर्फ, वो कैपिटलिस्ट यानी कि राजा वगैरह और वर्कर्स जिन पे वो हुक्म चलाता है अपना,
ये राजा और उन पर जो हुक्म चलाने वाला वर्कर्स, ठीक है। तो उनके बीच में उससे भी इनकरेज हुए हैं वर्कर्स कि वो भी उसके अगेंस्ट जा सके, ठीक है। अगला है एमरजेंस ऑफ रशिया एज अ वर्ल्ड पावर। रशियन रेवोल्यूशन क्या हुआ? रशिया को पहले बहुत बेकार मानते थे। वो तो ये कहते थे कि रशिया यूरोप जो है उसमें रशिया नाम का कोई देश ही नहीं है। वो तो ऐसा कहना चाहते थे कि यूरोप में रशिया कोई है ही नहीं, क्योंकि बाकी की सारी जो कंट्री थी वो सारी की सारी डेवलप कर रही थी, बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही थी, इकोनॉमी अपनी बढ़ा रही थी। लेकिन जो रशिया में हो रहा था वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। वहाँ पे तो और गरीबी आती जा रही थी और लोग भूख भूख से मर रहे थे, ज़ार मज़े ले रहा था। लेकिन इससे क्या हुआ? रशिया बहुत ही वर्ल्ड में पावरफुल हो गया रशियन रिवॉल्यूशन को देखते हुए। तो ये सारे इम्पैक्ट है जो रशियन रिवॉल्यूशन का हुआ, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड फिर दिस, हमारा सारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर योर new chapters for history class 9th. Okay, goodbye everyone.